दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च से बेमियादी आंदोलन शुरू हो सकता है। संघ ने कुल सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया कि बीवी ने जो सहमति पत्र निर्गत किया है वह एक पक्षीय है, जिससे कर्मचारी संघ सहमत नहीं है। साजिश के तहत 2 पत्र एक ही लिफाफे में दिया गया है, जो खेद का विषय है, जिससे लगता है कि आपके द्वारा संघ पर दबाव बनाया जा रहा है। कर्मचारी संघ के पत्र में कहा गया है कि आपने कहा है कि कर्मचारी संघ के सचिव ने 5 मार्च को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इस कारण संघ के प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। छिंदवाड़ा सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी गांव में शनिवार को तालाब में डूबने से दर्शन महतो के 10 वर्षीय पुत्र सुमंत कुमार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब किनारे जमा हो गए। ग्रामीणों ने मशक्कत कर शव को तालाब से बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक की मां प्रतिभा देवी व पिता सहित अन्य परिजन रोते बिलखते तालाब किनारे पहुंच गए। बताया गया है कि बालक तालाब किनारे मंदिर पर खेल रहा था। इसी दौरान वह तालाब की सीढ़ी होते हुए स्नान के लिए तालाब में जाने की कोशिश करने लगा। तालाब की सीढ़ी पर काई लगे होने के कारण वह फिसलकर गहरे पानी में चला गया। उसके साथ खेल रहे अन्य लड़कों ने जब इस बात के लिए हल्ला शुरू किया तो मौके पर ग्रामीण पहुंचे। रोजगार बजट 2.0 के जरिए महिलाओं पर रहेगा ज्यादा फोकस। रोजगार बजट के जरिए अगले 5 सालों में मिलेगी 20 लाख नौकरियां, मनीष सिसोदिया बोले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बजट रोजगार बजट है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मनीष सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में कहा कि दिल्ली में पिछले 7 वर्षों में 1.78 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। उनमें से 51,307 को सरकारी नौकरी मिली है। सिसोदिया ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी सरकार का लगातार 8वां बजट है और यह रोजगार बजट है। उन्होंने कहा, मैं रोजगार सृजन और लोगों को कोविड-19 के प्रभाव के तहत देने का एजेंडा लेकर आया हूँ। सिसोदिया ने विधानसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद से दिल्ली में निजी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की है। बिहार के सारण जिले में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। यहाँ शादी समारोह के दौरान रस्म निभा रहे महिलाओं के झुंड में एक अनियंत्रित ट्रक घुस आया और कई महिलाओं को कुचल दिया। घटना मसरख थाना क्षेत्र के दुमका की है। इस सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। भीषण सड़क दुर्घटना के बाद पल भर में ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए छपरा के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। भीषण सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया है। पटना फिर रहा बिहार का सबसे गर्म शहर। नमी लेकर आएगी पूर्वा हवा। कई क्षेत्रों में मौसम रहेगा सुहाना। पछुआ के प्रभाव से प्रदेश का पारा बढ़ने के कारण मार्च महीने में ही लोगों को जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि शनिवार से प्रदेश के पूर्वा हवा एवं उप हिमालय क्षेत्र में पूर्वा हवा की संभावना जताई जा रही है। इसके प्रदेश में पूर्वी इलाके में पारे में गिरावट आएगी। 3 दिन बाद बादल छाने व हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इसके कारण ही तापमान में आंशिक गिरावट आ सकती है। चीन की अपने व्यापारियों को सलाह, बिना समय गवाए रूस यूक्रेन युद्ध का लाभ उठाएं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 31वां दिन है। 1 महीने पूरे होने के बाद भी इस युद्ध को रोकने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस बीच चीन का एक अजीब बयान सामने आया है। चीनी राजदूत ने मॉस्को में चीनी व्यापारियों से मुलाकात के दौरान वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने की सलाह दी है। वह इस सप्ताह के शुरू में अपने चीनी प्रतिनिधियों से मिले थे। रूसी कन्फ्यूशियस कल्चर प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा 21 मार्च के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार राजदूत ने अपने व्यापार प्रमुखों को बिना समय बर्बाद किए इस मौके का लाभ उठाने का आग्रह किया है। लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। नितिन गडकरी ने बताई रोज ईंधन के दाम बढ़ने की वजह। ईंधन की दर दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए गए हैं। शनिवार यानी 26 मार्च को भी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह पिछले 5 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 3 रुपये 20 पैसे तक दाम बढ़ चुके हैं।
नीतीश राज में बीजेपी विधायकों की दुर्दशा, सीएम के पसंदीदा एसएसपी ने जलील किया, नाराज एमएलए बोले बिहार में डाकूशाही चल रही है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाने वाली बीजेपी ने क्या अपने विधायकों को चपरासी बना दिया है। अब बीजेपी के एक और विधायक को सरकार के खास माने जाने वाले एसएसपी ने जलील कर दिया है। नाराज विधायक ने कहा बिहार में डाकूशाही चल रहा है, सरकारी अफसर से लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग करेगा 20,000 से अधिक पदों पर बहाली, मार्च के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार सरकार आयुष्मान कार्ड से वंचित सभी राशन कार्डधारी परिवारों के 4.25 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। वहीं 20,000 नर्स के पदों पर नए वित्तीय वर्ष में नियुक्तियों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह घोषणा की। इसके साथ ही सदन ने ध्वनिमत से स्वास्थ्य विभाग की 16,131 करोड़ रुपए के बजट को पारित कर दिया। योगी के इकलौते मुस्लिम मंत्री ने शपथ के बाद कह दी बड़ी बात, जानिए क्या कुछ बोले। दानिश ने प्रदेश के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बातचीत में एक सवाल पर कहा, मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश की नवगठित भारतीय जनता पार्टी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री के आम तौर पर शामिल किए गए दानिश अंसारी का कहना है कि उन्हें मंत्री बनाया जाना अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि यह एक समर्पित कार्यकर्ता के प्रति पार्टी शीर्ष नेतृत्व के भरोसे का प्रतीक है। दानिश ने प्रदेश के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बातचीत में एक सवाल पर कहा, मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। दरभंगा केंद्रीय चयन पार्षद पटना के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा के अग्निक पद का चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज यानी रविवार को होगा। परीक्षा को लेकर जिला दंडाधिकारी सह जिला संयोजक राजीव व एसएसपी अशोक प्रसाद ने शनिवार को संयुक्त रूप से जिला आदेश निर्गत किया है। संयुक्त आदेश में कहा गया है कि परीक्षा का आयोजन 27 मार्च को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2 से 4 बजे तक होगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र के 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 9,414 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा का संयोजन डीएम को बनाया गया है। अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी को सहायक संयोजक बनाया गया है। डीएम ने सदर एसडीपीओ को इस परीक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी रखने का निर्देश दिया है। बिरौल सुपौल बाजार के कबीर विद्यापीठ में कबीर संत सम्मेलन के दूसरे व अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान दर्जन से अधिक मठों के महंत ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। वहीं आधा दर्जन से अधिक साधुओं के भजन से श्रोता मंत्रमुग्ध होते रहे। रोसड़ा मठ के महंत आचार्य विद्यानंद शास्त्री ने जीवन के कर्तव्यों के बारे में समझाते हुए कहा कि मनुष्य धरती पर आकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, धन के उपार्जन में लगकर पूरी जीवन बर्बाद कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि धन का उपयोग सच्चे पात्र को दान में देने से परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया जाना चाहिए। कमाया हुआ धन अगर इसमें खर्चा नहीं किया गया तो धन का नाश निश्चित है। भारत में सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 16,741 हो गई है। भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में कमी आई है। साथ ही सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,660 मामले सामने आए हैं। अब देश में सक्रिय मामले की दर 0.04% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8% तक पहुंच चुकी है। सीएम के अभिवादन पर राबड़ी देवी का तंज, कहा पता नहीं क्या मजबूरी है, पीएम के सामने झुक जाते हैं नीतीश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री को झुककर अभिवादन करना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के अभिवादन के लिए पीएम मोदी के सामने झुकने को लेकर तंज कसा है। राबड़ी देवी का कहना है कि मालूम नहीं नीतीश जी की क्या मजबूरी हो गई है, वह प्रधानमंत्री जी के पास इस तरह झुककर प्रणाम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से जदयू बीजेपी में चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि नीतीश जी मजबूरी में फंसे हुए हैं। दूसरी पारी का पहला फैसला, यूपी में 15 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देगी योगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर।
यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रखना था। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को 3 महीने आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को खनन के साथ दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा। सिवान में युवक की गला काटकर हत्या, पार्टी से घर लौटने के दौरान अपराधियों ने बनाया निशाना। सिवान में इन दिनों अपराधी बेखौफ हो गए हैं। एक युवक को गला काटकर निर्मम हत्या कर लोगों में दहशत है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। बिहार के सिवान जिले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद लोग काफी दहशत में हैं। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के शहरी व सिंघौली के बीच चवर गर्दन काटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मृतक की पहचान भगवानपुर थाना बल्हा पंचायत के सहा गांव के संतोष मिश्रा के रूप में हुई है। युवक किसी पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी का 1 अप्रैल से बदल जाएगा टाइम टेबल। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे भागलपुर दानापुर इंटरसिटी ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव करने जा रही है। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। खबर के अनुसार यह ट्रेन पटना जंक्शन पर शाम 4:30 बजे पटना से चलेगी, जबकि टाउन मार्ग में इंटरसिटी किऊल जंक्शन पर लगभग 50 मिनट नहीं रुकेगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और यात्रा भी आसान हो जाएगा। बिहार में मैट्रिक रिजल्ट को लेकर पटना से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसको लेकर बिहार बोर्ड के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट होली के तुरंत बाद जारी किया जा सकता था, लेकिन एक पेपर लीक होने के कारण रिजल्ट जारी होने में देरी हो रही है। हालांकि जहां पर पेपर लीक हुआ था वहां दोबारा परीक्षा लिया गया है। कुशेश्वर स्थान में स्थानीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में शुक्रवार को 2 दिवसीय सतगुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। सत्संग समारोह में रोसड़ा कबीर मठ के दीपक साहब, फुइया के धर्मनाथ साहब, चनौर के भूतपूर्ण साहब एवं नागा बाबा कुटी के छोटे लालदास और राम वृक्ष साहब आदि संतों ने कबीर जी के विचारों पर विस्तार से चर्चा की और कबीर मत को प्रकाशित करने का बल दिया। रोसड़ा मठ के दीपक साहब ने कबीर के पंक्तियों का वाचन करते हुए अपने विचार रखे और लोगों को प्रेरित किया, जिससे पूर्व सत्संग समारोह को लेकर भव्य कलश एवं संतों की रथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं एवं कबीर के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिहटा में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, एक की मौत, दर्जनों लोग घायल। बिहटा में पुरानी रंजिशों को लेकर हुई गोलीबारी में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने दूसरे पक्ष पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। गिरिराज सिंह बोले, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं चुप नहीं रहूंगा। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र एवं बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो मेरी जुबान बंद नहीं होगी, मैं उनको न्याय दिलाकर रहूंगा। शनिवार को गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में कांग्रेस समेत अन्य दल तुष्टीकरण की सियासत करते हुए एक विशेष समुदाय को अपने वोट बैंक समझते हैं एवं उनको खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ में बोलते हैं। बिहार में 1 लाख पुलिस कर्मियों की होगी बहाली। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने को लेकर डीजीपी ने कही ये बातें। पटना पुलिस महकमे में भी गलत करने वाले मौजूद हैं, गलत करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। आने वाले वर्षों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने को लेकर 1 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। ये बातें बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पटना शहर में जाम की स्थिति सबसे बड़ी समस्या है। इसका मुख्य कारण पटना शहर का विस्तार नहीं होना है। उन्होंने कहा कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, इसके कारण युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देशों से अपने ऊर्जा की निर्यात को बढ़ाने की अपील की।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कतर के दोहा फोरम में शनिवार को एक वीडियो लिंक के माध्यम से औचक तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने तेल एवं गैस संपन्न इस देश और अन्य से अपना उत्पादन बढ़ाने की अपील की ताकि रूसी ऊर्जा आपूर्ति में कमी हो पूरा किया जा सके। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व के शक्तिशाली देशों से उनकी मदद के लिए आगे आने का आग्रह किया, जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया भर के देशों को सिलसिलेवार तरीके से अपने संबोधन में आग्रह किया। उन्होंने मारियोपोल शहर में किए गए विध्वंस को सीरिया युद्ध के दौरान अलेप्पो शहर में मचाई गई तबाही के समान बताया। दिल्ली से स्पीकर ने मंगवाई संविधान की कॉपी, सीएम समेत विधानसभा के सभी सदस्यों के बीच बांटा। विधानसभा स्पीकर ने सभी विधायकों को भारतीय संविधान की एक प्रति उपहार स्वरूप दी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा के सभी विधायकों के लिए संविधान की कॉपी मंगाई। विधायक संविधान की बातों को अच्छी तरह से समझ सके और उसे अपने जीवन में उतार सके। महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कल पटना में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर माथे पर लेकर उतरे, सड़क पर नारेबाजी की मांग की, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया। वहीं नेताओं ने लगातार देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।